सम्मान समारोह के रूप में अम्बेडकर सभा की तरफ से और सामाजिक संगठनों की तरफ से रखा गया। विशेष तौर से सत्यवान जी उसके संयोजक हैं और मुझे उसमें अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है। माननीय बनवारी लाल जी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो उसमें चीफ गेस्ट के रूप में रहेंगे और वो 8 तारीख को 12 बजे का निमंत्रण सबको है। आप सब उसमें शामिल हों और उसमें सम्मान समारोह के बहाने से जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उन पर भी चर्चा होगी और कुछ इलाकी डेवलपमेंट की चर्चाएं भी होंगी और जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको कर पाएँ उसमें, इस किस्म के फैसले भी उसमें लिए जाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अच्छा कार्यक्रम होगा और इलाके के लिए फ़ायदा उसका रहेगा। छत्रपाल जी, आपने कहा कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, तो इस कार्यक्रम के रखने के बाद ये चर्चा चल पड़ी है कि सत्यवान बालक भी एक दावेदार के रूप में उकलाना से उभर के आए हैं। तो क्या 2024 में देखने को मिलेगा कि बरवाड़ा से गुरु और उकलाना से चेला दोनों मैदान में होंगे? तो सत्यवान बालक की उकलाना विधानसभा क्षेत्र बढ़ने के बाद से चुनाव लड़ने की इच्छा रही है। जिला परिषद के चुनाव इसमें लड़े हैं और लोक समिति के चुनाव लड़े हैं। सरपंच की भूमिका में भी इसकी महत्वपूर्ण कार्यशैली रही है और मेरे राजनीतिक जीवन में भी इसकी बहुत क्रियाशीलता बनी रही है, हमेशा सक्रियता बनी रही है। तो इसका जो जुड़ाव है उसी तरीके से जिस प्रकार से मेरी काम करने की जो शैली रही है उससे ये ओतप्रोत रहे हैं और ये एक स्वाभाविक बात हो जाती है जब व्यक्ति वर्किंग में रहता है, समाज के और इलाके के लोगों की चिंता करता है तो उसको लोग अपने नेता के रूप में भी देखना शुरू कर देते हैं। तो अब आने वाले समय में चुनाव का क्योंकि बिगुल बज चुका है और बहुत जल्दी घोषणाएं तारीखों की 1 महीने में आ जाएंगी, तो उसमें स्वाभाविक बात है कि सत्यवान भी एक बहुत अच्छा प्रोबेबल उकलाना से रहेगा। अब ये समय बताएगा कि किस किस्म से चुनाव लड़ा जाए। किसान आंदोलन का लोकसभा चुनाव में काफ़ी प्रभाव रहा है, आप क्या मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव किसान आंदोलन डाल सकता है? देखिए, किसान आंदोलन का ताल्लुक चुनाव से तो नहीं, लेकिन किसान आंदोलन का ताल्लुक किसानों की दिक्कतों के साथ रहा है और वो दिक्कतें जब तक किसान इस काम से जुड़ा रहेगा, समाधान और दिक्कतें ये पैरेलली चलेंगी। आवश्यकताओं के लिए आवाज़ उठती रहेगी, सरकार के कान खोलने का काम किसान करता रहेगा और सरकार उसमें कितना कर पाएगी वो आपके सामने हमेशा रहा है। पिछली सरकारों ने क्या किया, ये सरकार क्या कर पाई है और आगे वाली सरकार में भी किसानों की अपेक्षा ही रहेगी कि मजबूत और सक्षम नेतृत्व यदि जीत करके जाता है तो किसानों की आवाज़ को और बल मिलता है। यदि किसान का, मजदूर का बेटा कोई उसमें रहेगा, शिक्षित वर्ग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति उसमें रहेगा, तो उनकी चीज़ों को समझ करके उनकी आवाज़ को बल देने का काम करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ओके सर, थैंक यू।